राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको राधा अष्टमी व्रत के बारे में जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्थात जन्माष्टमी व्रत के 15 दिन के बाद मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी 14 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन राधा अष्टमी का व्रत रखकर राधा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत भी अधूरा माना जाता है, इसलिए राधा अष्टमी के व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। चलिए अब आपको राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। राधा अष्टमी 14 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर 2021 दोपहर 3:10 पर हो जाएगा और अष्टमी तिथि का समापन 14 सितंबर दोपहर 1:09 पर होगा। क्योंकि उदया तिथि को लिया जाता है, इसलिए राधा अष्टमी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। चलिए अब आपको राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि भी बता देती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने वाले प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ व स्वच्छ कपड़ों को पहन ले। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें और इस पर सजाकर राधा जी की मूर्ति स्वर्ण निर्मित हो तो अधिक उत्तम होगा, नहीं तो जो आपके पास हो वही मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी का षोडशोपचार से पूजन कर लें। अब विधि विधान पूर्वक पूजन करके पूरा दिन उपवास करें। दूसरे दिन श्रद्धा पूर्वक सुहागिन महिलाओं को या ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथासंभव दक्षिणा दान करें। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना राधा अष्टमी की पूजा के जन्माष्टमी व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में यह व्रत अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश भी हो जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर राधा जी की पूजा करती हैं। इससे उन्हें संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि राधा अष्टमी व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों पर राधा जी प्रसन्न हो जाती हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए अब आपको राधा अष्टमी व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। श्री राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गई। इस शाप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। राधा अष्टमी से जुड़ी एक अन्य कथा भी आप लोगों को सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा।
शास्त्रोक्त मान्यता है कि राधा अष्टमी की तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी महाराज वृषभानु की सुपुत्री थी। राधा जी के माता का नाम कीर्ति था। एक बार जब महाराजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, उस समय उनको भूमि पर राधा जी मिली थी। वृषभानु ने इनका लालन पालन अपनी पुत्री मानकर किया। राधा जी का विवाह रायण नामक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ। पुराणों के अनुसार राधा माँ लक्ष्मी जी की अवतार थी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया तो देवी लक्ष्मी भी राधा रूप में धरती पर प्रकट हुई थी। राधा उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे अच्छा दौर श्री कृष्ण के सानिध्य में बीता। वेद पुराणों में राधा जी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी राधा अष्टमी से जुड़ी सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही प्रार्थना माँ से करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और श्री राधा रानी का नाम संकीर्तन करते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।